हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश का, जो कि इंग्लिश बुक का नाम है रेडियंस, उसका लेसन टू द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। तो इसका हिंदी क्या होता है? वह लड़का जिसने अपनी भूख खो दी। एपिटाइट मतलब होता है भूख, और लॉस्ट मतलब होता है खो दिए। वो मतलब होता है कौन, लेकिन इसमें होगा वह लड़का जिसने। द बॉय मतलब होता है लड़का। तो दोस्तों, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। मतलब जो जितना भी इसमें आप देख सकते हो, बॉर्मर भी करेंगे। इसमें बॉर्मर है कितना है, एक एक दिया हुआ है, तो इसको भी करेंगे। और इसमें और नीचे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आंसर है तो कंप्रहेंशन का, तो इसको भी सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपको पीडीएफ में आपको ले चलता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द बॉय हु लॉस्ट इज एपेटाइट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वार्मर का। व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी इफ यू, इसमें दो क्वेश्चन, इफ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड एंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड विदाउट एनी एक्टिविटी वुड यू एंजॉय इट, गिव रीजन। तो इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है वार्मर का, आपको कौन सा फूड मतलब कौन सा भोजन स्वादिष्ट लगता है अगर आपसे कहा जाए कि आप घर पर बैठकर बिना किसी गतिविधि के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले, तो क्या आप इसका आनंद लेंगे? और इसका आपको अगर लेंगे तो इसका आपको रीजन बताना पड़ेगा, गिव रीजन, कारण बताओ। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आई लाइक मेनी फूड टेस्टी सच एज पुलाव, पूरी, मंचूरियन, पुआ etc। मुझे कई स्वादिष्ट भोजन पसंद है जैसे पुलाव, पूरी, मंचूरियन, पुआ। इफ़ आई वेयर टोल्ड to sit at home and enjoy the tasty food without any activity, I would not enjoy it as activities or labor arise appetite. When one does not do labor or do not go with activities in his life, he or she becomes lazy and loses his or her appetite। तो इसका हिंदी क्या होगा, अगर मुझे घर पर बैठकर बिना किसी गतिविधि के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए कहा जाए तो मुझे इसका आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना गतिविधि या श्रम से भूख क्योंकि गतिविधि या श्रम से भूख लगती है। जब कोई अपने जीवन में श्रम नहीं करता है, कोई मतलब एक्टिविटी नहीं करेगा, फिर गतिविधि भी नहीं करेगा, साथ नहीं जाता है, तो वह आलसी हो जाता है और वह अपना भूख खो देता है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्रहेंशन का स्टार्ट होता है B.1 का थिंक एंड टेल है। इसका हिंदी हो गया सोचो और बताओ। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में है, वाई डिड साम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। तो शाम अपने दोस्तों से क्यों पिछड़ गया? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, शाम वाज ए रिच यंग मैन, ही एट रिच फॉल्क इन वेड ऑल डे। श्याम एक धनी युवक था, उसने सारा दिन बिस्तर पर अमीर लोगों को मतलब अमीरी की तरह खाना खाया। एज अ रिजल्ट ही हैड बिकम वेरी लेजी, और इसके नतीजन वह बहुत आलसी हो गया। सो ए ही वेंट टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गया। ही लैग्ड बिहाइंड हिज अदर फ्रेंड्स एज ही वाज नॉट यूज्ड टू राइड फास्ट आउट ऑफ हिज लेजनेस। वह अपने अन्य दोस्तों से पिछड़ गया क्योंकि उसे अपने आलस्य के कारण तेज सवारी करने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो इसमें पूछ रहा मतलब कहानी, इसमें क्वेश्चन का अर्थ होगा इसका, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो श्याम था उन्होंने किस तरह का जीवन जिया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, शाम
fathers passed away early. Then he became the owner of all his father's property. He had become rich without any labor. Now he started living a luxurious life. He used to eat rich food and lay in bed all day. For this he became very lazy and did not find any food tasty. He had lost his appetite. तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा श्याम के पिता का निधन जल्दी हो गया, फिर वह अपने पिता की सारी संपत्ति का अकेला मालिक बन गया। ही मतलब उसके बाद वह बिना किसी श्रम के अमीर हो गया था। अब वह एक शानदार जीवन जीने लगा। वह भरपूर खाना खाता था और सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था। इसके लिए वह बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया था दोस्तों, और उसे कोई भी खाना इतना आलसी हो गया कि उसे कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। उसने अपनी भूख खो दी। एपेटाइट ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। नेक्स्ट है B.2 का है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। तो इसमें है B.2.1 का ट्रू और फॉल्स, यानी सही या गलत। तो इसका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। कहानी के आधार पर प्रत्येक के आगे सत्य या असत्य लिखिए, नीचे दिया गया बाकी जो है। तो इसमें है इसमें ट्रू फॉल्स करना। तो इसमें है पहला ए में है श्याम बाज अ यंग बॉय। तो इसमें क्या होगा? श्याम क्या था? यंग बॉय था। तो इसका हो जाएगा मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, श्याम यंग बॉय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम बी में है श्याम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकम सिक। ये भी फॉल्स होगा। फिर है सी श्याम रोड वेरी स्लोली। श्याम जो था श्याम बहुत धीमी गति से चला। तो ये सही है, वो बहुत धीमी गति से चला इसलिए वो पीछे छूट गया था। डी में है द पीजेंट ऑफर्ड श्याम रोटी एंड वेजिटेबल। किसान ने श्याम को रोटी और सब्जियां पेश की। तो ये झूठ होगा, मतलब फॉल्स होगा। फिर ई में है श्याम बाज लॉस्ट इन वुड्स व्हेन ही बाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस। श्याम जंगल में खो गया जब वह किसान के घर से घर लौट रहा था। तो ये फॉल्स होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.2.2 में है टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर निशान लगाए। तो इसमें प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है वाई डिड श्याम फाइंड द फूड टेस्टलेस। श्याम को खाना बेस्वाद क्यों लगा? तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन है। इसमें ए में है द फूड वाज प्रिपेयर्ड बैडली, खाना बुरी तरह से तैयार किया गया था। बी में ऑप्शन है ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, वह अपने पिता के लिए दुखी महसूस करता था। सी में है ही डिड नॉट फील मच हंगरी बिकॉज ही पासड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, उसे ज़्यादा भूख नहीं लगी क्योंकि उसने अपना दिन बिना किसी गतिविधि के गुजारा। नेक्स्ट डी में है ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, उसने मतलब उसे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी क्योंकि वह बिना किसी एक्टिविटी के अपना दिन बिताता था, गतिविधि का, इसलिए। तो इसका हो जाएगा पहला का आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में है वाई डिड श्याम लाइक द दाल एंड रोटी। तो इसमें है कि श्याम को दाल और रोटी क्यों पसंद थी। तो इसका फर्स्ट मतलब ऑप्शन है इट वाज कुक्ड इन अ स्पेशल वे, इसे एक विशेष तरीके से पकाया गया था स्पेशल वे में। तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है बी में है उसी का ऑप्शन में श्याम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज, श्याम ने कई दिनों से रोटी और दाल नहीं खाई थी। तो ये भी नहीं होगा। सी में है श्याम वाज टायर्ड एंड हंग्री, श्याम थका हुआ और भूखा था। तो यही हो, तो ये क्योंकि ये सही होगा क्योंकि श्याम थका और भूखा था इसलिए उसे दाल रोटी पसंद मतलब आई। टी में है श्याम लाइक द हट्स, श्याम को झोपड़िया पसंद थी, झोपड़िया मतलब जो हट रहती है वो पसंद थी। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा का भी सी होगा। दूसरा का सी क्या होगा? श्याम वाज टायर्ड एंड हंग्री, श्याम
थका हुआ और भूखा हुआ, मतलब थका हुआ और भूखा था। नेक्स्ट है B.2.3 में है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में ना दे। 50 वर्ड के अंदर ही देना है या फिर 50 वर्ड में देना है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड साम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। पिता की मृत्यु के बाद साम ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, Sam's father had died early. After his father's death, Sam became the owner of all his father's property. Then onwards, he started living a luxurious life. He used to eat rich food and lay in bed all day. As a result, he soon became quite lazy, not doing any labor. He lost the taste of food and so lost his appetite. शाम के पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद शाम ने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। फिर वह आलीशान जीवन व्यतीत करने लगा। वह भरपूर खाना खाता था, वो सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था। नतीजन यह हुआ कि जल्द ही वह काफ़ी आलसी हो गया। कोई श्रम न करते हुए उसने भोजन का स्वाद खो दिया, इसलिए उसे भूख कम लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट मेड शाम लूज हिज वे इन द वुड्स। किस वजह से शाम जंगल में रास्ता भटक गया। तो इसका आंसर होगा, शाम हैड एग्रीड टू गो टू हंट इन वुड्स विथ हिज फ्रेंड। इन spite of his laziness, he was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friend. He got lost and wandered away in the woods. शाम अपने आलस के बावजूद अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया था। उसे तेज सवारी करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने खुद को अन्य दोस्तों से पीछे पाया। वह खो गया और जंगल में भटक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, हु हेल्प्ड शाम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ। इसका मतलब क्वेश्चन है, पूछ रहा है, रास्ता भटकने पर शाम की मदद किसने की और कैसे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, शाम हैड लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स and wandered for long. Then he saw a peasant's hut. He rode up to the hut and reached to the peasant. The peasant gave his dal roti to eat. Then he helped Sam, guiding him the right path toward his home. शाम जंगल में भटक गया था और बहुत देर तक भटकता रहा था। तभी उसने एक किसान की झोपड़ी देखी। वह झोपड़ी पर वहाँ झोपड़ी गया और किसान के पास पहुंचा। किसान ने अपनी दाल रोटी को खाने को दिया। फिर उसने शाम को उसके घर की ओर सही रास्ता दिखाने में मदद भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। शाम के लिए भोजन को क्या स्वादिष्ट या बेस्वाद बना दिया, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, Labor had made the food tasty for Sam. He had been wandering for long riding on his horse. For a long time he had not eaten anything, so he felt hungry. Due to labor, he got hungry and so he felt the simple food dal roti tasty to eat. But back to home he again got involved in his daily routine to only sleep in bed and eat rich food. Due to no labor he lost his appetite and this made the rich food tasteless for Sam. तो इसका हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी होगा, जो श्रम, लेबर मतलब होता है श्रम, श्रम ने शाम को लिए भोजन को स्वादिष्ट बना दिया था, क्योंकि वो कुछ किया था काम। इसलिए वो लंबे समय से अपने घोड़े पर सवार होकर भटक रहा था। बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए उसे भूख लगी थी। श्रम के कारण उसे भूख लगी और इसलिए सादा भोजन दाल रोटी खाने में स्वादिष्ट लगी। लेकिन घर वापस आकर वह फिर से वही काम दिनचर्या में शामिल हो गया। केवल बिस्तर पर सोने और भरपूर भोजन करने के लिए श्रम न होने के कारण उसकी भूख कम हो गया।
इससे समृद्ध भोजन को मतलब जो रिच फूड रहता है उस शाम को ये फिर से मतलब बेस्वाद बना दिया। नेक्स्ट है वोकाबुलरी। वोकाबुलरी का होता है मतलब शब्दावली। थिंक ऑफ थिंक ऑफ वर्ड रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड नाउ फिल इन द वेब चार्ट विथ दोज वर्ड। तो इसका हो जाएगा, इसमें दिया हुआ था ऐसे, इस तरह से दिया हुआ था, सिर्फ इसमें दिया हुआ था पहले क्या रिच दिया हुआ था, तो इसमें आपको मतलब सेम टू सेम आपको मतलब उससे रिलेटेड लग्जरियस से रिलेटेड आपको वर्ड लिखना था। तो इसमें रिच तो पहले से था, तो इसमें और लाइफस्टाइल हो गया, डायमंड हो गया। जो जो लग्जरियस मतलब होता है क्या, लग्जरियस मतलब होता है बहुत मतलब आरामदायक या फिर बहुत, तो उसमें रिच लोग हो गए। डायमंड भी लग्जरियस मतलब थिंग है। पैलेस भी, पैलेस फिर कार भी लग्जरियस होता है। गोल्ड भी लग्जरियस होता है। जो मतलब रिच लोग रहते हैं वही मतलब लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, और गोल्ड भी डायमंड कार उन्हीं लोगों के पास होता है। लाइफस्टाइल भी उन्हीं के रहता है उनका मतलब। फूड से होगा, हंगरी था पहले मतलब हंगरी दिया हुआ था, तो इसमें हो जाएगा रिच फूड हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, सिंपल फूड हो जाएगा, पुलाव हो जाएगा। ने फिर नेक्स्ट है इसमें ग्रामर। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण में है डी डी ग्रामर है। और फिर D.1 में है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक। फिर होगा एग्जाम्पल। इसमें है एग्जाम्पल दिया, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। उसने भरपूर खाना खाया और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। बी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस। इस वाक्य को हम दो वाक्यों में तोड़ सकते हैं। ही एट रिच फूड, दूसरा ही ले इन बेड ऑल डे, वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहा। बी यूज एंड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। वी आल्सो यूज बट वेन बिकॉज और टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू ग्रुप ऑफ वर्ड। हम दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए और का उपयोग करते हैं। हम दो या दो से अधिक शब्दों को समूह को जोड़ने के लिए लेकिन, कब, क्योंकि या और या का भी उपयोग करते हैं। नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू टू सेंटेंस एज शोन इन द एग्जांपल अबव। तो इसमें है अब निम्नलिखित वाक्यों को दो वाक्यों में तोड़ें जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिखाया गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। वह अपने पास गया और थोड़ा खाना मांगा। तो इसमें हो जाएगा, इसमें तोड़ना है, तो इसमें हो जाएगा ही रोड अप टू इट, तो वह उस पर चढ़ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग इसको तोड़ के लिखेंगे, ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, उसने थोड़ा खाना मांगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से है मतलब दूसरा उसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे आई हैव ओनली रोटी, मेरे पास केवल रोटी है। नेक्स्ट उसको तोड़ के लिखेंगे, आई हैव ओनली दाल सर, मेरे पास केवल दाल है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से तोड़ना है उसको, ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज। तो इसको तोड़ मतलब इसका हिंदी हुआ, अपने समृद्ध भोजन और आलसी तरीके से वापस चला गया। तो इसको तोड़ के लिखेंगे, तो इसका होगा ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, वह अपने समृद्ध भोजन पर वापस चला गया। नेक्स्ट इसको तोड़ेंगे तो होगा ही वेंट बैक टू हिज लेजी वेज, वह अपने आलसी रास्तों पर वापस चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वाक्यों से रिक्त स्थानों को, मतलब इसमें रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ बट, वेन, बिकॉज एंड सो ऑन, लेकिन, कब, क्योंकि और इसलिए, पर। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला ब्लैंक इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें क्या होगा, लड़के ने अपना छाता खोला खाली स्थान बारिश होने लगी। तो इसमें होगा, इसका आंसर हो जाएगा वेन। इसमें होगा द बॉय ओपन हिज अम्ब्रेला वेन इट स्टार्ट रेनिंग। सेकेंड जो यहाँ पर होगा वेन। बी में है मतलब दूसरा है उसका, मुकुल ब्लैंक आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। मुकुल खाली स्थान आरती किताब को स्कूल लाएगी। तो इसका हो जाएगा एंड, मुकुल एंड आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। फिर तीसरा में, रहीम हैड हाई फीवर ब्लैंक ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सो, रहीम हैड हाई फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। नेक्स्ट है चौथा नंबर मतलब 4 क्वेश्चन है, मुन्ना रैन वेरी फास्ट ब्लैंक कुड नॉट
विन द रेस, तो इसका क्या होगा? मुन्ना रन वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस। नेक्स्ट 5वां में है, 5 में है, राम ब्लैंक पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे। राम खालिस्तान पवन कल एक फिल्म देखने गया था, तो इसका हो जाएगा राम एंड पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में है, ललित हैड हाई फीवर ब्लैंक ही गॉट वेंट इन रेन। ललित को तेज बुखार था, बारिश में खालिस्तान बारिश में भीग गया था, इसका होगा ललित हैड हाई फीवर बिकॉज ही गोट वेट इन हिज ही, यहाँ पर होगा बिकॉज ही गोट वेट इन रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ई में है, लेट्स टॉक एंड राइट, बातें करते हैं और लिखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस योर डेली रूटीन इन ग्रुप्स, आल्सो शेयर योर फूड हैबिट्स विथ योर फ्रेंड्स। तो इसमें आपको फूड हैबिट, ये क्वेश्चन इस साल का जब क्लास 6 का इंग्लिश बुक में भी, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड का, इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, योर फूड हैबिट का 10 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने जब इसको एग्ज़ाम में मतलब गार्डिंग किया था मैंने, तो इस क्वेश्चन को मैंने देखा था, इस पर आया था। अबाउट अपने बारे में लिखना था, योर सेल्फ के बारे में, और योर फूड हैबिट के बारे में और करके दिया हुआ था। तो ये 10 नंबर का था, तो आपको ये ध्यान में रख कर आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार आ चुका है इस साल 2022 का, जो इस बार का परीक्षा हुआ इधर परसों पिछले दिन। तो इसका हम लोग लिखेंगे, ये आप कुछ भी इसमें मतलब अच्छा सा अपने तरफ से भी लिख सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर हिंदी इसका नहीं बताऊँगा, क्योंकि हिंदी बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो आपको इसमें लिखना है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM, देन आई प्रिपेयर टू go to a school. I reach to my school at 8 AM. After school break at 3 PM, I move to my home. In evening, from 5 to 6 PM, I play with my friend in the nearby field. I sit to study at 7 PM to 8:30 PM. Then I watch TV programs for an hour. Take my dinner and go to bed. I eat all kind of food. यहाँ पर से स्टार्ट होता है your food habit. I eat all kind of food, but I prefer to fresh green vegetables, fruit, and simple food. Oily, spicy, and junk food are not good for health, so I keep a distance with them. It's not so that I never eat them, but I eat them very casually, only to have a change. तो मैं आपको इसका हिंदी बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं स्कूल जाने के लिए तैयारी करता हूँ। मैं सुबह 8 बजे अपने स्कूल पहुंचता हूं। स्कूल की छुट्टी के बाद दोपहर 3 बजे मैं अपने घर चला जाता हूं। शाम को 5 से 6 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ पास के खेत यानी फील्ड में खेलता हूं। मैं शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक पढ़ने बैठता हूं, फिर 1 घंटे टीवी कार्यक्रम देखता हूं। रात का खाना लेता हूं और फिर मैं सो जाता हूं। मैं हर तरह का फिर उसके बाद जो फूड हैबिट है उसका मैं यहाँ पर से कर रहा हूँ। मैं हर तरह का खाना खाता हूँ, लेकिन मैं ताज़ी हरी सब्जियों, फल और सादा खाना पसंद करता हूँ। तैलीय मतलब ऑयली, मसालेदार मतलब स्पाइसी, और जंक यानी जो फास्ट फूड रहता है, जंक फूड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं इससे दूरी बनाकर रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कभी नहीं खाता, लेकिन मैं उन्हें बहुत ही लापरवाही से नहीं खाता, लेकिन एक बदलाव के लिए मैं उसे खा सकता हूँ, बट उतना भी नहीं खाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट 6 सेंटेंस अबाउट द फूड यू लाइक टू ईट एंड वाई यू लाइक दैट फूड। तो ये क्वेश्चन है, उस भोजन के बारे में 6 वाक्य लिखिए जो आप खाना पसंद करते हैं, आपको यह भोजन क्यों पसंद है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, आई लाइक टू ईट फूड, मुझे खाना पसंद है। यहाँ पर रोड नहीं होगा, फूड होगा। आई इट इज़ मेड ऑफ व्हीट, यह गेहूँ से बनाया जाता है। इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, यह आसानी से मतलब पच जाता है, पाचन होता है। इट कीप्स मी हेल्दी, मुझे यह स्वस्थ मतलब हेल्दी स्वस्थ रखता है। इट इज़ नॉट अ रिच डाइट, यह कोई समृद्ध मतलब आहार नहीं है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये मतलब थोड़ा बहुत कैलोरीज में मिल जाता है, इसलिए रिच डाइट नहीं है। इट इज़ ईजी टू मेक, यह बहुत आसानी से बन जाता है। ट्रांसलेशन है इसमें एफ में,
ट्रांसलेट द फर्स्ट पैराग्राफ इन टू योर मदर टंग हिंदी। अपने पहले पैराग्राफ को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। तो इसमें है क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर। तो यहाँ पर दिया हुआ, तो मैं आपको यहाँ पर इससे सिंपल से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद इसका होगा, सैम एक अमीर युवा आदमी था, उसके पिता जल्द ही गुजर गए, तब सैम उसकी सारी जायदाद का मालिक बन बैठा। अब उसका जीवन बिल्कुल ही शानो शौकत वाला हो गया था। वह खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाता था और सारा का सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था। परिणाम के तौर पर उसे अब कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 2 में अ लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस देयर वाज एन ओल्ड विथ अ बियर्ड हु सेड इट इज जस्ट एज फियर। तो इसमें क्या है, तो इसमें है थोड़ा सा बकवास। दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने कहा कि वैसे यहाँ से होगा अ लिटिल बिट मतलब होता है थोड़ा सा बकवास। दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसने कहा यह वैसा ही है जैसा मुझे डर था। दो उल्लू और एक मुर्गी, चार चार लार्क्स एंड वेन मेरी दाढ़ी में सबसे बड़ा घोंसला बना लिया है। तो इसका हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर नंबर, बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का लेसन नंबर 2 द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, वह लड़का जो अपनी भूख खो दिया था, वह लड़का जिसने अपनी भूख खो दी। तो इसका क्वेश्चन आंसर सारा इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगा तो आप गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा और ये बहुत लंबा वीडियो भी बन चुका है, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इसको मतलब बनाने में टाइम लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, और वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको इधर उधर न भटकना पड़े इस चैप्टर का, इस बुक का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।